बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फॉर द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है और वेरीफाई करने हैं फॉलोइंग रूल्स को। ए प्लस सी इज इक्वल टू आई सी प्लस ए के और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने ये सारे मैट्रिक्स को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ए प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। हम लोग इसकी वैल्यूज़ पहले लिखेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ये हमारे पास ए है प्लस पहले ब्रैकेट है और फिर हम लोग बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। बी है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। फिर दरम्यान में प्लस और फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। पहले हम लोगों ने यहाँ से ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे और फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे और दोनों का आंसर इक्वल आएंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट से हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है हम लोग एज इट इज़ नीचे उतारेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। और हम लोग पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में हमारे पास एडिशन, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 ये हमारे पास 2 -1 + 2 हमारे पास इसी तरह से ये हमारे पास 1 + 3 4 2 + 2 4 -2 + 3 1 2 प्लस और 1 3 3 + 1 4 1 प्लस और -1 प्लस माइनस जो है हमारे पास प्लस और माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस। तो 1 -1 हमारे पास आएगा 0 3 + 0 तो ये हमारे पास आएगा 3। ब्रैकेट सॉल्व कर दें। अब हम लोगों ने जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें को सॉल्व करना है, उसमें भी एडिशन का ही गिवन है तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 + 2 3 2 + 1 हमारे पास 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 हमारे पास 4 1 + 4 5 -1 + 0 हमारे पास आएगा -1 और 0 + 3 हमारे पास आएगा 3। ये हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड भी प्रूव करनी है। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड ले ली और वो हमारे पास 2a + b। तो हम लोग इसकी वैल्यूज लिखते हैं 2 a की वैल्यू लिखी तो आती है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास b की हमारे पास 1 -1 1 2 -2 ये 2 3 1 और ये 3। अब यहाँ पे है कि जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स ए के साथ। तो हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा फिर उसको हम लोग बी में ऐड करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई किया तो हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा स्केलर जो भी है। तो ये 2 है 2 1 is 2 अगर 2 2 is 4 2 3 6 2 2 is 4 2 3 6 2 1 is 2 2 1 is 2 2 1 is 2 है लेकिन साथ माइनस है और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर 0 आएगा। प्लस ये मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो इन दोनों को ऐड किया तो 2 + 1 ये 3
4 और प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास 3 आ गया। 6 प्लस 1 और ये 7, 4 प्लस 2 6, 6 और ये माइनस 2 तो 4, 2 प्लस 2 4, 2 और प्लस 3 5, माइनस 2 प्लस 3, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, और जब माइनस 2 किया प्लस 3 में तो आंसर 1, 0 प्लस 3, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 3। माइनस 2 प्लस 1 मतलब बड़ी रकम के साथ माइनस तो माइनस आएगा, तो ये हमारे पास आएगा मतलब 5। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास है 3 3 7, राइट में भी है 3 3 7 6 4 4 6 4 4 5 माइनस 1 3 5 माइनस 1 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करानी थी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो राइट हैंड साइड के, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 में है कि सी माइनस बी इंटू माइनस ए इज इक्वल टू इंटू सी माइनस ए इंटू और माइनस बी, मतलब सी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटू माइनस बी, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड सी माइनस बी इंटू और ये माइनस ए, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। सी की हमारे पास वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3 1 1 और ये 2, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। और सॉरी ये ब्रैकेट माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और ये 3, फिर माइनस और ए की वैल्यू है एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं 1 2 और ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन माइनस किया, तो हमें दोनों को माइनस करके -1 और -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 -1 और ये -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये +1 होगा, तो 0 में +1 तो ये आएगा 1। सेम इसी तरह से ये -1 0 -2 ये -2 -2 माइनस और माइनस ये प्लस -2 और +2, तो ये हमारे पास 0 3 -2 तो ये 1 1 -3 -2 1 -1 0 2 -3, तो ये हमारे पास आएगा -1। फिर माइनस जो मैट्रिक्स ए था वो हम लोग एज इट इज़ नीचे उतार देंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0। इन दोनों को हम लोगों ने अब माइनस करना है, तो ये हमारे पास आएगा -2 -1, तो ये -2 और -1 -3 होगा 1 -2, तो ये -1 -1 -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 -2 तो ये हमारे पास आएगा -4 0 -3, तो ये हमारे पास -3 1 -1 0 -2 -1, तो ये आएगा हमारे पास -3 0 -1 और ये +1 1 -1 और ये -1 आएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग ने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कर लेते हैं हम लोग C -A इंटू -B। हम लोगों ने पहले ब्रैकेट C की वैल्यू लिखी -1 0 0 0 -2 3 1 1 और ये 2, फिर -A की वैल्यू लिखी हम लोगों ने 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0 और ये ब्रैकेट्स क्लोज की। फिर B की वैल्यू लिखी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। हम लोगों ने सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया ना, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व किया, तो माइनस है तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो -1 और माइनस ये 1 -2 0 -2, तो ये -2 फिर आगे
3, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 1 2 आएगा। फिर इसी तरह से 1 माइनस 1 0, 1 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 तो ये आपके पास 2 आएगा, 2 माइनस 0 तो ये आपके पास 2 माइनस ये मैट्रिक्स हम लोगों ने एज इट इज़ नीचे उतार ली। अब इन दोनों को हम लोगों ने माइनस करना है, तो -2 और -1 -3 -2 माइनस और ये माइनस प्लस 1 तो -2 और +1 हमारे पास आ जाएगा -1 -3 और -1 -4 अब -2 और -2 तो ये हमारे पास आएगा -4 -5 माइनस और माइनस प्लस होगा तो -5 प्लस 2 बड़े रकम के साथ माइनस है तो 5 माइनस 2 हमारे पास आएगा 3 2 माइनस ये 2 तो ये हमारे पास 0 0 माइनस 3 तो ये हमारे पास -3 2 माइनस 1 तो ये हमारे पास आएगा 1 और 2 माइनस 3 तो ये हमारे पास आएगा -1। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी हमारे पास -3 -1 और ये 4 -4 सेम यहाँ पे -3 -1 -4 -4 -3 0 -4 -3 और 0 -3 1 और -1 तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारे पास राइट हैंड साइड है। पार्ट 9 देखते हैं। a प्लस इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी ब्रैकेट क्लोज और प्लस बी। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिया a प्लस बी माइनस सी, इनकी वैल्यूज देखिए। ए है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0 फिर प्लस बी हमने लिखी और सारे यहाँ पे पहले ब्रैकेट बी है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3 फिर माइनस और सी की वैल्यू हम लोगों ने लिखी। सी है हमारे पास -1 0 0 0 -2 और ये 3 1 1 और ये 2 और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस ये दोनों मैट्रिक्स दरमियान में माइनस है तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे 1 और ये माइनस और माइनस प्लस होगा तो 1 + 1 हमारे पास 2 -1 0 है तो यहाँ पे -1 ही आएगा। सेम यहाँ पे भी आगे 0 है तो ये 1 ही आएगा। 2 -0 0 है तो ये 2 -2 और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो -2 और +2 हमारे पास 0 2 -3 तो ये 2 -3 तो ये हमारे पास आएगा -1 3 -1 तो ये हमारे पास आएगा 2 1 -1 तो 0 3 -2 तो ये हमारे पास 1 आएगा। 3 -2 1। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करना है तो मतलब में प्लस है तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। 1 + 2 3 2 प्लस -1 तो ये माइनस आ जाएगा 2 -1 हमारे पास 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 + 0 3 1 -1 0 1 + 2 3 -1 तो ये -1 ही आएगा। 0 है तो ये 1 ही आएगा। अब हम लोगों ने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास यही आना चाहिए a माइनस सी और प्लस बी। ए है हमारे पास और ये हमें पहले ब्रैकेट लगाएंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0 ये ए है। माइनस सी है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 और ये 2 ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस और बी हम बी की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इन दोनों में माइनस है तो माइनस करेंगे 1 माइनस और ये माइनस प्लस होगा तो 1 + 1 ये 2 2 माइनस तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 फिर आएगा हमारे पास 3
ये 2 3 माइनस ये +1 हो गया 2 और ये 5 आ गया 3 + 2 5 1 माइनस 3 तो -2 1 - 1 0 -1 और -1 -2 0 ये -2 तो ये हमारे पास -2 आ गया प्लस हम लोगों ने ये मैट्रिक्स एज इट इज नीचे उतार लिया 2 - 2 ये 2 3 1 और ये 3 अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान एडिशन है तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 1 3 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो तो 2 - 1 तो ये 1 3 + 1 4 2 + 2 4 5 -2 तो ये 3 -2 और +2 0 ये हमारे पास 3 -2 + 1 -1 -2 और +3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है 3 1 4 4 3 0 3 - 1 1 और जो राइट हैंड साइड है 3 1 4 4 3 0 3 - 1 और 1 तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।